फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ भी करते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, लेकिन शिवजी ध्यान में लीन थे। देवताओं को लगा कि शिवजी की समाधि भंग किए बिना विवाह संभव नहीं होगा। ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। इससे गुस्साए शिवजी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची और उसने भगवान शिव को इसका कारण बताया। क्षमा याचना के बाद भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जन्म का वरदान दिया। मान्यता है कि कामदेव का पुनर्जन्म होली के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा है। कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार का कोई भी जीव या देवी देवता उसका वध न कर सके। इसके बाद हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद सिर्फ उसी की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। होलिका जलकर राख हो गई। तभी से हर साल होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी होली की एक अन्य कथा काफी प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना से संबंधित है। कथा के अनुसार जब कृष्ण जन्मे थे तब उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नवजात शिशुओं को विषपान कराने का प्रयास किया। जब वह कृष्ण जी को विषपान कराने लगी तो बाल गोपाल ने खेल खेल में ही उसका वध कर दिया। इसके बाद गोकुल वासियों ने पूतना का पुतला बनाकर जलाया। यही परंपरा आगे चलकर होलिका दहन के रूप में प्रचलित हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु। वह न घर के अंदर मरे, न बाहर, न दिन में, न रात में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सके। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी हो गया और खुद को भगवान कहने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय भगवान का नाम जपता रहता था। पिता ने उसे भक्ति से दूर करने के लिए कई कठोर प्रयास किए। उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया और समुद्र में भी फेंक दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान मिला था। उसने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया।
भक्त प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा और नहीं डरा, लेकिन होलिका ने अपने वरदान का गलत उपयोग किया, इसलिए वह आग में जल गई। भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है, जिसे रंगोत्सव कहा जाता है। होलिका दहन प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें भक्ति और सच्चाई की जीत होती है। यह पर्व हमें बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाने का संदेश देता है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अनाज, नारियल और फूल अर्पित करते हैं। भक्तजन भजन और मंत्रों का उच्चारण कर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर जलती आग में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। मास वैशाख कृतिका यतो हरण मही को भार, शुक्ल चतुर्दशी सोम दिन लियो नरसिंह अवतार। धन्य तुम्हारो सिंह तनो, धन्य तुम्हारो नाम, तुम्हारे सुमिरन से प्रभु पूर्ण हो सब काम। नरसिंह देव में सुमिरो तो ही, धन बल विद्या दान दे मोहि। जय 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 नरसिंह कृपाला, करो सदा भक्तन प्रतिपाला। विष्णु के अवतार दयाला, महाकाल कालन को काला। नाम अनेक तुम्हारो बखानो, अल्प बुद्धि में ना कछु जानो। हिरणाकुश नृप अति अभिमानी, जय के भार मही अकुलाने। हिरणाकुश कयादु के जाहे, नाम भक्त प्रहलाद कहाए। भक्त बना विष्णु को दासा, पिता की हो मारन परसाया। अस्त्र शस्त्र मारे भुज दंडा, अग्नि दहा कियो प्रचंडा। भक्त हेतु तुम लियो अवतारा, दुष्ट दलन हरण महि भारा। तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, प्रहलाद के प्राण प्यारे। प्रगट भये फाड़ कर तुम खंबा, देख दुष्ट दल भये अचंबा। खड़ग जीर्ण तनु सुंदर साजा, ऊर्ध केश महादृष्ट विराजा। तप्त स्वर्ण संबदन तुम्हारा, कोबर ने तुमरो विस्तारा। रूप चतुर्भुज बदन विशाला, नख जुवा है अति विकराला। स्वर्ण मुकुट बदन अति भारी, कानन कुंडल की छवि न्यारी। भक्त प्रहलाद को तुमने उबारा, हिरणाकुश खल क्षण में मारा। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, इंद्र महेश सदा मन लावे। वेद पुराण तुम्हारो यश गावे, शेष शारदा पार न पावे। जो नर धरे तुम्हारो ध्याना, ताको होए सदा कल्याणा। त्राहे त्राहे प्रभु दुख निवारो, भवबंधन प्रभु आप ही टारो। नित्य जपे जो नाम तिहारा, दुख व्याधि हो निस्तारा। संतानहीन जो जाप कराहे, मन इच्छित सो नर सुत पाए। वंद्या नारी सुसंतान को पावे, नर दरिद्र धनी हो जावे। जो नर सिंह का जाप करावे, ताही विपत्ति सपने नहीं आवे। जो काम ना करे मनु माही, सब निश्चय सो सिद्ध हो जाही। जीवन में जो कछु संकट होही, निश्चय नरसिंह सुमिरै सोही। रोग ग्रस्त जो ध्यावे कोही, ताकि काया कंचन होई। डाकनी शाकिनी प्रेत बेताला, ग्रह व्याधि अरु यम विकराला। प्रेत पिशाच सबे भय खाहे, यम के दूत निकट नहीं आए। सुमर नाम व्याधि सब भागे, रोग शोक कबहू नहीं लागे। जाको नजर दोष होए भाही, सो नर सिंह चालीसा गाए। हटे नजर होवे कल्याणा, बचन सत्य साकी भगवाना। जो नर ध्यान तुम्हारो लावे, सो नर मन वांछित फल पावे। नित्य प्रतिपाठ करे एक बारा, सो नर रहे तुम्हारा प्यारा। नरसिंह चालीसा जो जन गावे, दुख दरिद्रता के निकट न आवे। चालीसा जो नर पढ़े पढ़ावे, सो नर जग में सब कुछ पावे। यह श्री नरसिंह चालीसा, पढ़े रंक होवे अवनीसा। जो ध्यावे सो नर सुख पावे, तो ही विमुख बहु दुख उठावे।
शिव स्वरूप है शरण तुम्हारी, हरो नाथ सब विपत हमारी। चारों युग गाए तेरी महिमा अपरंपार, निज भक्तन के प्राण हित लियो जगत अवतार। नरसिंह चालीसा जो पढ़े प्रेम मगन सतबार, उस घर आनंद रहे वैभव बड़े अपार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल बाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाहे कष्ट सब भंजन, दोष मिटाहे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरन धैनुवंत मैं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म मस्त तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिर तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाही, शंकर से उन्हें कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाही, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत बुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आई तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म छतमानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हरनाकुश आदि खल मारे। गड़का और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरो सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सृजन हारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुत अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करो आपका किस विध पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांत में करो समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिव काही, हर्षित रहित परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेओ अपनाई। पाप दोष संताप नसाहो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाहो, निज चरणन का दास बनाहो। निगम सदा ही विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करे, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पदम, हे विष्णु महाराज। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ,
अपनी ही शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषह विकारो मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तनु मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मनोवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय।